यूट्यूब चैनल मेहंदी मैजिक। तो आज है हमारा डे 24 ऑफ 60 डेज मेहंदी कोर्स सीरीज का। आज का जो टॉपिक है वो है अरेबिक एलिमेंट्स के ऊपर, लाइक कैरीज, फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरीज। हम मोस्टली कैरीज का ही आज टॉपिक लेंगे। कितने टाइप्स की होती है, कितने साइजेस की होती है, कैसे बनती हैं, किस तरीके से उसको सेटअप करा जाता है, ये सारी चीज़ें हम आज करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना कैरी की शेप। सबसे पहले मैं आपको एक शेप बनाकर दिखा रही हूँ कैरी होती कैसे है, देन उसको बनाना सिखाऊंगी मैं। ठीक है, ये है एक कैरी की, सिंपल कैरी की शेप। ठीक है, अब हमें इस शेप को बनाते कैसे हैं, कितने टाइप की होती है वो देखते हैं। इस शेप को बनाने का बेस्ट तरीका फॉर बिगिनर्स, ओनली बिगिनर्स के लिए ये है। आप ऐसे तरीके से प्रैक्टिस करोगी तो आपकी और अच्छी बनने लग जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक प्लस का साइन बनाना है। ठीक है, इस तरीके से एक प्लस का साइन बनाना है, बन गया। डॉटेड में एक प्लस का साइन बनाना है और इस पॉइंट से उठाते हुए कर्व करना है अंदर की तरफ, लाइक दिस, और यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देना है। समझ में आया कैसे बनाया? इस पॉइंट से उठाते हुए इस पॉइंट की तरफ लेकर जाना है, कर्व करते हुए। कभी भी स्ट्रेट नहीं बनाना। प्लस का साइन बनाने से क्या होगा, आपकी जो प्रैक्टिस है ना कैरी की, वो अपने आप ही एक कर्व शेप में आनी स्टार्ट हो जाएगी। सेम ऐसे ही पीछे से इसको हम ऐसे ज्वाइन करते हैं। बन गई कैरी की शेप। कितनी इजीली बनी है प्लस का साइन बनाने से। कैसे बनेगी, ध्यान से दोबारा देखना। एक सबसे पहले डॉटेड हमने प्लस का साइन बनाना है। ठीक है, देन इस पॉइंट से स्टार्ट करना है एंड कर्व करते हुए देखो, इस पॉइंट से स्टार्ट करना है और कर्व करते हुए यहाँ पर यूं लेकर जाना है। ठीक है, इस तरीके से। एंड सेम ही यहाँ से भी कर्व करते हुए इसको लेकर जाना है। ठीक है, अब बारी आती है आपकी कि साइजेस कैसे बनेंगी, कितनी बड़ी बनानी है, कितनी छोटी बनानी है। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे हम हर एक साइज की बनाकर देखेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ सिखाई थी कि किसी भी शेप की, किसी भी एलिमेंट की प्रैक्टिस करो तो उसको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में बनाकर देखो। आया समझ में कैसे बनानी है? अब इसके आते हैं दो तरीके के पार्ट्स, दो तरीके के टाइप्स। कैसे? दो नहीं आते, वैसे तो बहुत सारे आते हैं, बट जो बेसिक आजकल जो ट्रेंड में चल रहे हैं ना, वो दो टाइप्स है। कौन से? एक बनती है पॉइंटेड, एक बनती है ओवल शेप में। ठीक है, पॉइंटेड कैसे बनेगी, देखो, यहाँ से ऐसे कर्व करते हुए ऐसे लेकर जाना है। कई गलती क्या करते हैं, जैसे यहाँ से घुमाया ना और यहीं से ऐसे ही स्पायरल देना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, स्पायरल हमेशा कैसे बनेगा, बैक साइड से। लाइक यहाँ से मैं लेकर गई और इस तरीके से बैक साइड से स्पायरल बनेगा, लाइक दिस। आप देना चाहो तो इसकी ऐसे ये चौच भी दे सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो। हमेशा जो स्पायरल बनता है वो बैक साइड से बनता है, कभी भी फ्रंट साइड से स्पायरल नहीं बनता। नेक्स्ट जो आता है, जैसे देखो ये पॉइंटेड है ना, नेक्स्ट इसकी शेप आती है कर्व की। कर्व कैसे बनेगा? कर्व बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले नीचे की तरफ ऐसे सी बनाओ एंड देन सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर चोंच देना चाहो तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको। आइए समझ में। इसको बनाने का, अगर आपके नीचे से ऐसे हाथ नहीं चल रहा, जैसे नीचे से हम क्या करते हैं, उल्टा हाथ चलाते हैं, ऐसे बनता है। अगर ऐसे नहीं बन रहा तो हम इसको ऊपर से भी बना सकते हैं। कैसे, देखना। जैसे यहाँ से मैंने ऐसे स्टार्ट करा, एक कर्व ऐसे एंड देन कर्व करते हुए, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे बनाया। सारा प्रैक्टिस का खेल है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपकी ये अपने आप ही बननी स्टार्ट हो जाएगी। देखना ध्यान से, छोटी शेप में बनाकर दिखाते हो। अगर नीचे से बन रहा है तो आप नीचे से बना सकते हो, अदरवाइज ऊपर से बन रहा है तो आप ऊपर से इसको बना सकते हो। कैसे,
बस ध्यान देना है कि ये जो पोर्शन है ना दोनों का, ये हमेशा ब्रॉड होना चाहिए। ये वाला जो पोर्शन है ये हमेशा ब्रॉड ही होना चाहिए, लाइक दिस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से हम चाहें तो इसको ऐसे करते हुए एक स्पायरल यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, आ गया इतना समझ में। नेक्स्ट आता है इसका एक पार्ट ये, दूसरा ये। अब इसका जो थर्ड पार्ट आता है वो कैसे बनता है, ध्यान से देखना। पॉइंटेड थर्ड वन कैसे बनता है देखना। एक क्या करते हैं, ऐसे ले जाओ, एक कर्व ऐसे, फिर एक सी और ऐसे, फिर दूसरा सी और ऐसे करते हुए इसको यहाँ से पॉइंटेड कर दो। ठीक है, एंड देन बैक साइड से बिल्कुल कर्व में ले जाते हुए यहाँ पर राउंड कर दो। ये बन गई हमारी एक और कैरी की शेप। इसके अंदर 3 तरीके से भी बना सकते हैं हम। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है कैसे बनेगा देखना। एक यूं कर्व, एक यूं कर्व, आगे से यूं राउंड और पीछे से यूं ब्रॉड करते हुए लेकर जाएंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के होते हैं, बट ये वाले जो पार्ट है ना ये टोटली ओल्ड फैशन है। ओल्ड, ये भी ओल्ड फैशन है। इस वजह से मैं आपको ओल्ड फैशन नहीं सिखा रही, मैं जस्ट आपको न्यू ट्रेंडिंग ही सिखा रही हूँ जो आज के टाइम पर नया चल रहा है। ये वाला जो पार्ट है ये नया है। ठीक है, ओल्ड फैशन के अंदर जैसे हम पहले बेल लगाते थे ना, जो आजकल ट्रेंडिंग डिज़ाइन है उनके अंदर इनका यूज़ नहीं किया जाता। उनके अंदर कैसे यूज़ करे जाते हैं, एसओ का यूज़ करा जाता है, या फिर कैसे यूज़ करे जाते हैं देखना। जो हम मोर बनाते हैं ना, मोर वैसे यूज़ करे जाते हैं। मोर कैसे बनता है, एक सबसे पहले आगे ड्यू ड्रॉप दो इस तरीके से, एंड देन इसका बैक साइड से ऐसे ज्वाइन कर दो। एक पैटर्न ये वाला भी बनता है नया। ये है मोर का पैटर्न। ठीक है, ये भी न्यू है, ये भी न्यू है, ये भी न्यू है। ये आज के टाइम पर नए डिज़ाइन के अंदर यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट इसका टाइप आता है, वो कैसा है उसको ध्यान से देखना। वो बिल्कुल छोटा सा और बिल्कुल सुंदर सा बनता, कैसे, सेम ऐसे ही यहाँ से हमने ये बनाया। अब बैक साइड से जब हम लेकर जा रहे हैं ना तो इसको हम आगे से कर्व नहीं करेंगे, यूं ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यूं ही जस्ट ज्वाइन करा। अब इसको कर्व कैसे करेंगे, पीछे से एक लाइन गई, पीछे से एक लाइन गई और यहाँ से ऐसे करते हुए ये कर्व हो गई। इस तरीके से भी एक पैटर्न हमारा बनता है। अब इसको और अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिखाती हूँ किस तरीके से बनेगा देखना। यहाँ पर बना हमारा एक कैरी। ठीक है, इस तरीके की कैरी बनी। अब बैक साइड से कैसे जाएगा, ये लाइन गई कर्व में, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसका पैटर्न बनाते हैं। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूरी नहीं है प्रैक्टिस हमेशा इस साइड की ही हो। जैसे ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो हमेशा लेफ्ट साइड की ही हम प्रैक्टिस करेंगे। हमें इसको हर तरफ से प्रैक्टिस करनी है। कैसे देखना, अब जैसे मैंने इस तरफ बनाया ना, अब हम इसको राइट हैंड की तरफ बनाएंगे। राइट हैंड की तरफ कैसे, यहाँ से ये कर्व ऊपर से ऐसे और इसका बैक साइड से कर्व करते हुए यहाँ आएगा। ठीक है, हर तरफ से हर साइज की हमने प्रैक्टिस इसकी करनी है। आ गया समझ में। इस तरह से भी इस साइड की भी और इस साइड की भी हमें प्रैक्टिस करनी है। अब बारी आती है नेक्स्ट शेप की। नेक्स्ट शेप कैसे बनेगी देखना। अब इधर खींचनी है एक लाइन ऐसे, यूँ। ठीक है, सेम लाइन खींचनी है
नीचे की तरफ यूँ। आया समझ में? अब इस लाइन के ऊपर हम हाफ बनाएंगे। हाफ कैसे बनेगी? यहाँ से एक पॉइंट उठाया, कर्व करा अच्छा वाला, ठीक है, बहुत अच्छे से कर्व होने चाहिए, एंड देन यहाँ जाकर इसको राउंड कर दिया। वेट ए मिनट, ठीक है। हर एक साइज की, हर एक स्टाइल की हमें प्रैक्टिस करनी है, लाइक दिस। ठीक है, ये बना ऊपर की तरफ। इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आते हैं। कैसे कैसे देखो, ये बड़ा बन रहा है ना, बैक साइड से एक और कर्व लाइन यूं जाएगी। ठीक है, अब देखो जैसे ये बड़ा बना है साइज में, अब हम इसको छोटा साइज कैसे बनाएंगे? हम इसका देखना, यूं बनाया, यूं करा, और यहाँ से इस तरीके से स्पाइरल दे दिया। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया। एंड यहाँ से आप कर्व देना चाहो तो यूँ कर्व भी दे सकते हो। अब एक साइज हम ऐसा भी बनाएंगे और दूसरी तरफ से भी इसको बनाएंगे। कैसे? यहाँ से उठाया, कर्व करा, नीचे की तरफ ले जाते हुए राउंड दिया। ये जस्ट प्रैक्टिस से आएगा। जब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे ये ढंग से नहीं बनेगा। बस ध्यान क्या देना है कि इसका जो पेट बन रहा है, इसका ये जो पेट बन रहा है ना, पेट, ये हमेशा ब्रॉड होना चाहिए। कभी भी मतलब एक जो होता है ना फ्लैट सा, वैसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ये उठा हुआ ही होना चाहिए। ऊपर से भी नीचे से भी आपको बनाना सिखाया। अब बारी आती है, जैसे ये तो ऊपर का बन गया, अब नीचे से कैसे बनाएंगे? सेम लाइन खींचो, सेम नीचे से, यहाँ से उठाया, कर्व करा, और ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से भी ये बन सकता है। अब इसका एक और तरीका भी है, ध्यान से देखना कैसे। ठीक है, ये बन गया ना। अब इसका एक और पार्ट भी आएगा। जैसे एक स्लैंट लाइन खींचो यूँ, और एक स्लैंट लाइन खींचो, यहाँ बनाते हैं मेरे को यूँ। ठीक है, एक स्लैंट लाइन यहाँ खींची, एक स्लैंट लाइन यहाँ खींची। अब इस तरफ से भी बनाकर देखो, हर एक साइज की, हर एक शेप के अंदर हम चलेंगे। ठीक है, इससे जो आपकी प्रैक्टिस है ये बहुत ही अच्छी बन जाएगी। आप कहीं पर भी इसको कैसे भी सेट कर सकते हो। समझ में आया मैंने कैसे बनाया? स्लैंट लाइन के ऊपर भी, स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी, ऊपर नीचे, इस तरफ उस तरफ, हर जगह से हमें इसे ट्राई करना है। अब एक इस तरफ बना, अब एक और हम किस तरह बनाएंगे? इस तरफ। अगर आप लोगों ने पिकॉक की प्रैक्टिस अच्छे से करी है ना, तो ये वाला जो है ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको, बहुत ही ईजिली ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, अब एक और आता है हमारे पास पिकॉक बनाना। वो कैसे बनता है उसको देखो। वो बनता है इस तरफ साइड से, साइड पार्टीशन से। कैसे? सबसे पहले हमने बनाना है एक ड्यू ड्रॉप, लाइक दिस। इस तरीके से बनाया ड्यू ड्रॉप। अब यहाँ से कर्व करते हुए इसको ले जाओ इस तरफ ऐसे। ये वाला जो आपने डिज़ाइन है ना, अगर आपने मेरी भी शॉर्ट्स वीडियो देखी होगी उसके अंदर भी आपको दिखेगा। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस होते हैं उसके अंदर आपको ये पार्ट दिखेगा। सबसे पहले मैंने क्या बनाया? एक ड्यू ड्रॉप बनाया, देन इसको कर्व करते हुए यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब सेम ऐसे ही पीछे से लेकर आऊँगी, लाइक दिस, और ऐसे कर्व ले जाते हुए इस तरफ लेकर आऊँगी। ये वाला भी एक हमारा अरेबिक एलिमेंट लगा लो, या फिर इसको हम ब्राइडल में भी यूज़ करते हैं। ये दोनों तरफ बनता है। बस ध्यान क्या देना है कि जो हाफ वाले हैं ना, हाफ वाले वो हमेशा साइड में बनते होते हैं। जो ये फुल बन रहे हैं ये बीच में भी बनते हैं, ये साइड में भी बनते हैं। ठीक है, और लेकिन ये जो हाफ वाले हैं ये हमेशा साइड में ही बनते हैं। होप यू अंडरस्टैंड कि ये वाला जो पार्ट बनता है ना, जैसे ये हाफ वाले हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये हमेशा साइड से ही बनता है। लाइक अगर मेरे को इसको बनाना है तो मैं इस साइड बना सकती हूँ, इस
साइड भी बना सकती हूँ या फिर अपने रिस्ट पर भी यहाँ पर बना सकती हूँ, लेकिन इसको मैं कभी भी बीच में सेंटर में नहीं बना सकती। ये जब हम और डिज़ाइंस करेंगे ना, डिज़ाइंस दिखाऊंगी जब मैं आपको डेमो डिज़ाइंस, तब हम ये चीज़ सीखेंगे, ठीक है। अभी जस्ट आप इसकी शेप बनानी सीखो। एक तरफ मैंने कैसे बनाया, ड्यू ड्रॉप बनाकर कर्व में, एंड देन इधर। अब इसका दूसरी तरफ वाला भी तो शेप बनाएंगे ना हम, तो क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन, ये है ना, इस तरफ की ही स्ट्रेट लाइन रहने दो, ठीक है। अब इस तरफ बनाएंगे, एक ड्यू ड्रॉप बनाओ ऐसे, ठीक है। इस तरह से एक ड्यू ड्रॉप बनाई, इसको ले जाते हुए यहाँ पर से, ठीक है, यहाँ पर से बिल्कुल कर्व में नीचे की तरफ यूँ ज्वाइन कर देंगे और इसको ऐसे ऊपर की तरफ या कहीं पर भी हम इसको कैसे भी सेट कर सकते हैं, लाइक दिस। इस तरीके से भी हम इसको सेट कर देंगे। बिल्कुल आसान सा है, मुश्किल नहीं है। अगर आपने पिकॉक वाली क्लासेस को बहुत अच्छे से देखा है ना, उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है, तो आपको ये जो डिज़ाइंस है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। बहुत आसानी से आप इसको बना लोगे, जस्ट प्रैक्टिस का खेल है। धीरे धीरे बनाओ, हर एक साइज के अंदर, हर एक शेप के अंदर आप इसकी प्रैक्टिस करो। इन वाली शेप की प्रैक्टिस रहने देना, इनको मत करना, बिकॉज ये बहुत ओल्ड फैशन है ये, ठीक है। ओल्ड फैशन आजकल चलते ही नहीं है। अरेबिक हैंड, अगर आप नए नए अरेबिक हैंड्स देखोगे तो उसके अंदर ये वाले डिज़ाइंस नहीं चलते, ये वाले डिज़ाइंस चलते हैं जो मैंने अब आपको सिखाया, ठीक है। अब बारी आती है इनकी फिलिंग की। तो इनकी फिलिंग के अंदर हम कैसे मर्जी आए फिलिंग कर सकते हैं। मैं फटाफट से आपको है ना सबकी फिलिंग करके दिखाती हूँ, ठीक है। फिर आपको एक और भी बात इसके अंदर बतानी है, वो एंड में बताऊंगी। सबसे पहले मैं इसकी फिलिंग कर लेती हूँ। फिलिंग के अंदर हम चेक्स, बेसिक फिलिंग्स, एडवांस फिलिंग, कैसी भी फिलिंग हम इसके अंदर दे सकते हैं। बस ध्यान क्या देना है कि जो फिलिंग होनी चाहिए वो हमेशा लाइट होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं देनी है हमने फिलिंग, बहुत ही लाइट और बारीक फिलिंग देनी है। तो मैं फटाफट से सबको फिल करके आपको दिखाती हूँ, और देन जो मास्टर टिप मैं आपको दूंगी आज की क्लास की, वो एंड में दूंगी, ठीक है। तो देखो ये वाली जो फिलिंग्स हुई है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फ्लावर्स देकर बेसिक फिलिंग करी है, चेक्स के डिज़ाइन दी हैं, नॉर्मल स्पायरल्स दी हैं, बहुत सारी कुछ बिल्कुल ही बेसिक से फिलिंग दी है। लाइक जैसे यहाँ पर देखो नेगेटिव फिलिंग, यहाँ पर सिर्फ चेक आगे, यहाँ पर मैंने जो एडवांस फिलिंग आपको सिखा रखी है उस टाइप की, हर एक के अंदर डिफरेंट स्टाइल की मैंने आपको फिलिंग देकर सिखाया। अब बात आती है कि जो मेन टिप मेरे को देनी थी आज की क्लास की, वो क्या थी। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट करनी थी कि जो पहले वाला ग्रुप है उसके अंदर बहुत से लोग ऐसे थे कि जो फालतू के मैसेजेस करते थे या फिर वॉइस चैट वगैरह काफ़ी होने लगी थी। तो इस वजह से उस ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ एडमिन का ग्रुप बनाया गया। अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको अपना होमवर्क शेयर करना है, कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, तब आप मेरे पास पर्सनल मैसेज कर सकते हो। एंड सेकेंड चीज़, मैंने एक और नया ग्रुप बनाया है जिसके अंदर आपको क्लासेस की, जैसे ये वीडियोस है, इस वीडियोस की शीट, लाइक जैसे ये शीट है, इसकी आपको जैसे पूरे की पूरी फोटो मिलेगी, उसके साथ नोट्स की कौन कौन से टिप्स इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिज़ाइंस। जैसे ये तो कुछ लिमिटेड आ पाते हैं वीडियोस में, लेकिन उस ग्रुप के अंदर मैं डिफरेंट डिज़ाइंस, डेली के जो यूनिक मेहंदी के पैटर्न्स है, यूनिक मेहंदी के डिज़ाइंस है, लाइक आपने मेरी शॉर्ट्स पर देखा होगा कि जो मेरे डिज़ाइंस होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, थोड़े से डिज़ाइनर हैंड होते हैं, सिंपल हैंड्स या बिल्कुल सिंपल सी मेहंदी मेरी नहीं होती है, ठीक है। जैसे ये कटवर्क डिज़ाइन आ गया, इस तरीके की मैं हैंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी शॉर्ट्स पे डालती रहती हूँ। तो इस तरीके के बहुत सारे डिज़ाइंस आपको डेली बेसिस पर उस ग्रुप पे मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगी। एंड जो भी पर्सन उस ग्रुप के अंदर ऐड होगा वही सिर्फ मेरे से कॉल करके अपने डाउट पूछ सकता है। बाकी सभी लोग कॉल मत किया करो, बिकॉज बहुत सारे हो जाते हैं, इतना हैंडल नहीं हो पाता। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मैसेज पे पूछ सकते हो। मैं जब फ्री होंगी, जब भी आपका मैसेज देखूंगी तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगी, आपको कॉल कर सकते हैं। और उस ग्रुप की जो एंट्री फीस है, उस ग्रुप की मैंने एंट्री फीस रखी है ताकि आप लोग थोड़े से सीरियस हो, बिकॉज जो फ्री वाला ग्रुप है उसके अंदर कोई भी सीरियस नहीं है, ठीक है। कभी भी कोई भी लीव करके जा रहा है, कोई होमवर्क शेयर कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे भी एक्टिविटीज़ आप उस ग्रुप के अंदर करते हो। तो इस वजह से मैंने इस ग्रुप की फीस रखी है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ उस ग्रुप की लाइफ टाइम की फ़ीस है, एक बार एंट्री की फ़ीस है। उसी ग्रुप के अंदर ही, उसी चैनल के अंदर ही आपको सभी के सभी मेहंदी डिज़ाइन विद नोट्स की PDF फाइल भी होगी। जैसे बहुत सारी क्लासेस के नोट्स होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, और कुछ ना कुछ जो टिप्स ट्रिक जो भी मुझे नेट पर दिखती है मैं उस ग्रुप के अंदर डालती रहूँगी। तो अगर किसी को भी उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना है, नीचे मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उस ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर दूँगी। बहुत ज़्यादा उसकी फ़ीस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ उस ग्रुप की वन टाइम ही एंट्री फीस है, आपको बारी बारी नहीं देने। इतने तो आप वैसे भी खर्च कर जाते हो, तो अपने आर्ट के ऊपर थोड़ा सा डेवलप करो, थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाओ,
ठीक है। एंड सेकेंड वन चीज़, 1 मार्च से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जहाँ पर लाइव टू लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर आपकी क्लासेस रहेगी। वो जो कोर्स है वो 30 डेज़ का कोर्स रहेगा, जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक से एडवांस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेहंदी के डिज़ाइन लाइक अरेबिक, ब्राइडल, फ्लोरल, दुबई पैटर्न एंड जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी डिज़ाइंस होंगे, इस तरीके के डिज़ाइंस, फिगर वर्क भी, मल्टीपल टाइप्स ऑफ फिगर वर्क भी उस क्लासेस के अंदर सिखाई जाएगी। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्लास होगी। उसकी जो फीस है वो है ओनली एंड ओनली 700 रुपीज़। सबको देखकर ही वो फीस रखी गई है, बहुत ज़्यादा उसकी भी फीस नहीं है। एंड ये वाली जो फ्री क्लासेस है ये यूट्यूब पर चल ही रही है। जैसे जैसे मुझे टाइम लगता है, डेली मुझे टाइम नहीं लग पा रहा, जैसे जैसे टाइम लगता है वैसे वैसे वहाँ पर वो वीडियोज़ भी अपलोड हो जाती है। अब बात आती है आज की टिप की। तो जब भी हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे, फिलिंग हमेशा कैसी होनी चाहिए, कर्व में, ठीक है। फिलिंग हमेशा कैसी होनी चाहिए, कर्व में होनी चाहिए, कभी भी स्ट्रेट फिलिंग हमें नहीं करनी। एंड फिलिंग करने के बाद इनको बोल्ड करना नहीं भूलना, बोल्ड करना नहीं भूलना, एंड कर्व में ही हमेशा फिलिंग होनी चाहिए। अब इसको बोल्ड कैसे करेंगे, कई क्या करते हैं, ऐसे कैसे ना पूरे को ही बोल्ड कर देते हैं, लाइक कैसे, जैसे ये, ये हो गया। इस तरीके से पूरे को ही बोल्ड कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसे पूरे को बोल्ड नहीं करना। हमें क्या बोल्ड करना होता है, जो इसका पेट होता है ना, पेट वो ज़्यादा बोल्ड होता है, बाकी सारा थोड़ा सा कम बोल्ड होता है। लाइक कैसे, देखना आप ध्यान से। लाइक मैंने यहाँ से एक लाइन स्टार्ट करी बोल्डिंग के लिए, एंड यहाँ जाते जाते देखो ध्यान से कैसे करा मैंने, ऊपर से पतला, एंड जहाँ पर इसका पेट है वहाँ पर ये जो बोल्डिंग जाएगी ये मोटी जाएगी। इस तरीके से हम इन कैरी को बोल्ड करते हैं, लाइक दिस। आइए समझ में, जहाँ पर इसका पेट होता है वहाँ पर ये ज़्यादा बोल्ड होती है, एंड बाकी पार्ट के अंदर बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी ही बोल्ड करी जाती है, लाइक ऐसे। जस्ट अगर आप इसके ऊपर ऐसे फिनिशिंग लाइन भी दे दोगे तो भी वो इनफ रहेगी। सिर्फ और सिर्फ ये जो पेट वाला जो हिस्सा होता है ना, लाइक देखो यहाँ पर ये वाला जो पेट वाला हिस्सा होता है, इसको ज़्यादा बोल्ड करेंगे, बाकी को बिल्कुल थोड़ा सा, इस तरीके से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पेट वाले हिस्से को ज़्यादा बोल्ड करना है, लाइक दिस। इससे जो आपके पिकॉक की या फिर इस चीज़ की जो भी कैरीज डिज़ाइन होते हैं, इनको हम कैरी बोलते हैं, इनकी जो फिनिशिंग है ना वो थोड़ी सी हाईलाइट होकर आती है। अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो हाईलाइट नहीं होगा, वो चीज़ अच्छी नहीं दिखेगी। अब आप खुद देख सकते हो इस वाले पैटर्न में और इस वाले पैटर्न में कितना डिफरेंस दिख रहा है, इस वाले पैटर्न में और इस वाले पैटर्न में कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। तो हमेशा बोल्डिंग करनी है, और पेट वाली जगह से ज़्यादा बोल्ड करना है, बाकी जगह से हमें कम बोल्ड करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यही थी आज की टिप। एक कर्व रहना चाहिए और बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। एक कर्व होनी चाहिए फिलिंग, और दूसरी बाउंड्रीज उसकी हमेशा बोल्ड होनी चाहिए। तो फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन कराओ उस ग्रुप के अंदर, कोई भी ज़्यादा फीस नहीं है, 200 रुपीज़ तो आप ऐसे ही उड़ा देते हो, तो थोड़ा सा अपने आर्ट के ऊपर लगा लो। एक तरीके से ये सोच लो कि आपकी कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 200 रुपीज़। ये जो आप कोर्स कर रहे हो यूट्यूब पर, इसकी फ़ीस 200 रुपीज़ है, बिकॉज बहुत सारे बेनिफिट्स है वहाँ पर। आपको डिफरेंट डिज़ाइंस मिलेंगे डेली प्रैक्टिस के लिए, नोट्स मिलेंगे, ताकि आपको वो जो बातें हैं ना जो मैं वीडियोज़ में बोलती हूँ बताती हूँ वो याद नहीं रहती कई बार, लेकिन जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको वो ईजिली रिमाइंड रहेगा। तो फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, नीचे नंबर मेंशन होगा, उसी नंबर पे कांटेक्ट करो। और लाइव क्लास का भी अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो 1 मार्च से वो क्लासेस स्टार्ट हो रही है, उसके अंदर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, लाइक भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।